झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आहूत आर्थिक नाकेबंदी का असर देखने को मिल रहा है। गुमला के बिशनपुर में झारखंड आंदोलनकारियों ने जगह जगह पर मालवाहक वाहनों को रोकने का काम किया। सड़क में अलाव जलाकर बैनर लगाकर लोगों ने सड़क जाम किया। गुमला के बिशनपुर के बनारी में लोगों ने बॉक्साइट से भरे ट्रकों को रोक दिया। साथ ही आंदोलनकारियों से इसमें लोगों को सहयोग करने की अपील की है। झारखंड आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें नियोजन में सीधी नियुक्ति और समान राशि 50-50 हजार रुपए देने की मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो। पुष्कर महतो जी, आज झारखंड आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क जाम कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं? झारखंड आंदोलनकारी जय झारखंड करके कैसे लिया झारखंड करके हम लोगों ने नारा किया। और ये हम लोगों की मांगे हैं कि झारखंड अलग राज्य मूल्य को लेकर अलग राज्य हुआ है, उस मूल्य की रक्षा का दायित्व तो अभी झारखंड आंदोलनकारियों की है कि राज्य के 26% रॉयल्टी, जो रॉयल्टी का अधिकार है, हम पूरे देश को 46% हम लोग खनिज संपदा देते हैं, जिसका रॉयल्टी हमें 26% मिलना चाहिए और रॉयल्टी नहीं मिल रहा है। झारखंड आंदोलनकारियों को जो मान सम्मान और अलग पहचान, राज्य में आंदोलनकारियों की एक अलग पहचान होनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। राजकीय मान सम्मान नहीं मिल रहा है हम लोगों को नियोजन का अधिकार, आंदोलनकारियों को पुत्र पुत्रियों को सीधी नियुक्ति होनी चाहिए थी। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में राज्य बनने के बाद उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वो नहीं मिल रहा है आंदोलनकारियों को सम्मान राशि जो जांच अधिनियम 1952 के तहत में स्वतंत्रता सेनानियों को जो मिला है, वही लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। 50-50 हजार सम्मान राशि मिलना चाहिए। ये हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि झारखंड में आंदोलनकारियों का स्वाभिमान की रक्षा हो, झारखंड के अस्तित्व की रक्षा हो, अस्मिता की रक्षा होनी चाहिए। तो पुष्कर जी, क्या पहले भी इसी तरह के आंदोलन हो चुके हैं? क्या सरकार से आपकी सीधी वार्ता हुई थी? सरकार को कई बार हम लोग 3 टाइम हम लोगों के मुलाकात हुई है, लेकिन हम लोगों की बातों को कुछ हद तक बढ़ते हैं कि 5% क्षैतिज आरक्षण देने की बातें हुई थी और सम्मान राशि में कुछ बढ़ोतरी किए थे। लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण है, एक लॉलीपॉप के तरह हम लोग को दिखा के प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। यानी डिसीजन हो चुका है, लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया जा रहा है। और कल भी अखबारों में प्रकाशित हुआ 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि वो क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में फरवरी 2021 को ही ये सबको लागू हो चुका था, कैबिनेट से पारित है ना, 21/2/2021 को। लेकिन फिर से उसको छलावा पूर्वक आईवास करने के लिए उसको लिखा गया है कि झारखंड आंदोलनकारियों को आंदोलन को क्रॉस करे और आंदोलनकारियों को गुमराह किया जाए, बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड आंदोलनकारी में भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो मूल्यों को जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे लोगों को छलने और छलावा करके झारखंड आंदोलन को हमेशा से क्रॉस करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन आज झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी 50 हजार आंदोलनकारी विभिन्न चौक चौराहों पे आज आंदोलन कर रहे हैं, एनएच जाम किए हुए हैं, रेलवे खंड को जाम किए हुए हैं और 50 हजार आंदोलनकारी सभी लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर, उड़ीसा बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर सभी को जाम किए हुए हैं। पुष्कर जी, आपकी मांगे लाजमी है, सही मांगे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा, आपने कहा कि जाम किया गया है, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें हैं, आपने रेलवे ट्रैक को जाम किया है, बॉर्डर को जाम किया है, आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है। नहीं, इसमें आम लोगों को जाम से परेशानी से मुक्त किया गया है, इमरजेंसी को मुक्त किया गया है। जो भी पैसेंजर वाहने हैं उसको स्पेशल खोल दिया जाता रहा है, मालवाहक वाहनों को ही रोका जा रहा है और किसी भी इमरजेंसी सेवा को सबको रोकने का कोई प्रयास नहीं है, उनको छोड़ दिया जा रहा है।
तो पुष्कर जी, जो माल वाहक वाहनों को आपने रोका है, फैक्ट्रियों में माल नहीं पहुंचेगा, आज का काम बंद रहेगा, तो परेशानी तो इससे भी होगी। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप अपनी बातों को सरकार के सामने रख सके? आपका कहना ठीक है, लेकिन हम लोग किसी को पीड़ा पहुंचाने के हक में नहीं है। हम लोग पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम लोग सीधा सीधी चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों जो 3 करोड़ लोग जिसके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, झारखंड को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग अपना जान को रिस्क में लगाए हुए हैं, हम लोग आपको ये जानकारी दे कि हम लोग जान को जोखिम में डाले हुए हैं। किसी को प्रताड़ित करने के लिए जान को जोखिम में नहीं डाला है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, शहादत को प्राप्त हुए हैं। इतिहास हमारा संघर्ष और शहादतों का रहा है। आज भी हम संघर्ष करते हुए शहादत के लिए उतरे हैं, जान को जोखिम में रहे। सबसे बड़ा रिस्क ये है, हम किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए ये संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस राज्य को बेहतर से बेहतर राज्य, दुनिया का समृद्धशाली राज्य बनाएंगे। हमारे पास वो क्षमता है कि जिस प्रकार कुवैत में, अरब कंट्री में सिर्फ एक पेट्रोलियम होता है, जबकि झारखंड में सोना और सोना है। यहाँ पर खनिज संपदाओं का प्रचुर मात्रा में है, चाहे वो अभ्रक हो, कोयला हो, बॉक्साइड हो, यूरेनियम हो, एवरीथिंग इज हियर। कोयला संपदा के साथ ऊपर में धरती के ऊपर भी वन संपदा है, औषधीय पदार्थ हैं, और मानव संपदा हमारा सबसे विशाल है। उसके बाद भी यहाँ पर पलायन है, शोषण है, कुपोषण के शिकार होते रहे हैं हमारे लोग। तो हम नहीं चाहते कि लोग हमारा विस्थापन का शिकार हो, हमारे कुपोषण के शिकार हो। हम नहीं चाहते कि लोग पलायन करें, विस्थापित हो। ये बड़ा सवाल को लेकर हम लोग एक बेहतर झारखंड गढ़ने की दिशा में हम लोग ये आर्थिक नाकेबंदी किए हैं। पुष्कर जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की रणनीति तो अभी कहते हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर भी जाएंगे। हमने कहा कि जान को जोखिम में डाला है जी। जी पुष्कर जी, क्योंकि हमने सर पे कफन बांध के निकले हैं। सरकार हमारी मांग को माने। हम लोग भी लोकतंत्र के हिस्सा हैं, कोई उग्रवादी आतंकवादी नहीं है। हम अगर गलत हमारी मांगे हैं तो सरकार से स्पष्ट करना कि हमें गोली मार दो, लेकिन हमारी मांगों को सुनो कि झारखंड के जो हम लोग जिस मूल्य को लेकर संविधान की धारा 3A के तहत झारखंड राज्य अलग हुआ है, माटी के सवाल पे हुआ है, यहाँ के ग्रेड 4 ग्रेड की नौकरी में हमारा अधिकार के लिए ये राज्य हुआ है। यहाँ के BDO, CO, टीचर हम लोग बनेंगे। JPSC में हमारे लोगों का 100% नियुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए ये राज्य हुआ है। ना कि पंजाब आप देख लीजिए, पंजाब में आप जाके पंजाब सर्विस कमीशन हमारे लोग नहीं भर सकते हैं। हमारे लोग तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं भर सकते। तो हर स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो वहाँ जो मूल्य है, जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमारे लोगों से छीना जा रहा है, हमारे लोगों को छीने जा रही है। तो सरकार को हम इस ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। आज हमें रॉयल्टी का जो अधिकार मिलना चाहिए, वो रॉयल्टी का अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। आज हमें 26% समता जजमेंट के आधार पर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आर्थिक नाकेबंदी का असर अब देखने को मिल रहा है। गुमला के बिशनपुर में झारखंड आंदोलनकारियों ने जगह जगह पर माल वाहनों को रोक दिया है। सड़क में अलाव जलाकर, बैनर लगाकर सड़क जाम किया गया है। गुमला के बिशनपुर के बनारी में लोगों ने बॉक्साइट से भरे ट्रकों को रोक दिया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी हमारे बात हुई है पुष्कर जी से, जिन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी को नहीं रोका गया है, सिर्फ माल वाहक वाहनों को ही रोका जा रहा है।